नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं खुशबू। रविवार दिनांक 25 जुलाई को मीरा रोड ईस्ट के सुरभि हॉल में कायस्थ समाज के अग्रणी संस्था ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कायस्थ समाज को एक कड़ी में जोड़ना तथा इसी साल दिसंबर में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस द्वारा दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा पर विचार करना था। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उपस्थित रहे। पेश है इस कॉन्फ्रेंस पर एडिटर इन चीफ रवि टुन्ना की खास रिपोर्ट। सोमवार दिनांक 26 जुलाई को कायस्थ समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस यानी जीकेसी के महाराष्ट्र कार्यकारिणी की पहली बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जीकेसी महाराष्ट्र कार्यकारिणी की यह पहली बैठक जीकेसी महाराष्ट्र अध्यक्ष शिशिर सिन्हा के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायस्थ समाज को एकजुट करना और साथ ही दिल्ली में इसी साल दिसंबर महीने में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करना था। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जीकेसी के ग्लोबल अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद के अलावा मीरा भाईंदर, भाजपा अध्यक्ष रवि व्यास, भाजपा कॉर्पोरेटर विजय राय व नीला सोंस, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के वैश्विक अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आलोक अविरल, जीकेसी व प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय प्रभारी और बॉलीवुड सिंगर प्रिया मल्लिक और जीकेसी की मुख्य वित्तीय अधिकारी निष्का रंजन भी मौजूद थीं। वहां आए सभी अतिथियों ने कायस्थ समाज के उत्थान और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस संस्था पर अपने अपने विचार रखे। नहीं हुए, आप संगठित नहीं हुए तो हालात बिगड़ सकते हैं। जिस जाति ने हिंदुस्तान को एक तरफा केवल दिया और ये जो बीड़ा उठाया है कायस्थों को इकट्ठा करने का, सर हम लोग सबसे सक्षम कौम है। कायस्थ को दुनिया जानती है, हम किसी के याचक नहीं है। हमारे यहाँ एक एक आदमी अपनी अपनी जगह पे सक्षम है। हमने पैसा नहीं बनाई क्योंकि हम नैतिकता के साथ इज्जत से अपनी जिंदगी निकालते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में भी है अपनी छाप छोड़ते हैं। Being the GKC Global President of Education and Training, I would first of all look forward for your kind support in strengthening my hands so that we can together help in bringing the basic education support to the needy and also bring in a lot of skills and professional development for the society. I personally believe, and you all will also agree with me, that the four pillars of any society is environment, culture, education and health. मैं विशेषकर कहना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ में, जिंदगी में कुछ उपलब्धियाँ की है या कोई काबिलियत है, सामर्थ्य भगवान ने दिया है और अगर वो समाज के काम नहीं आ सके तो बेईमानी होता है। और उसी प्रकार अगर समाज मजबूत है और अपनों के काम ना आ पाए तो वो भी बेईमानी होता है। तो आपकी ये पहल कि समाज को एकत्रित करें और एकता में ही सबसे बड़ी ताकत है, एक आवाज़ है। तो मैं आपकी इस पहल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे अति विशिष्ट समाज लोगों के बीच में आपने हमें मौका दिया। आपका सानिध्य मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोगों के बीच में हमें ये मौका मिला। कि उलझी हुई हर पहेली छोड़ दो, पैरों में लिपटी हुई गलियां गलियां तोड़ दो। जिंदगी का शहर है अंधेरे में डूबा हुआ, जिंदगी के शहर को रोशनी का मोड़ दो। और टूटी हुई आस्था को हौले हौले जोड़ दो, टूटी हुई आस्था को हौले हौले जोड़ दो। बदनसीबी की कहानी, ये कायस्थों के लिए, बदनसीबी की कहानी मुट्ठियों में फोड़ दो और दर्द से घबरा के मेरे दोस्त तरफ जाना कहीं, दर्द की नींवों पे सोई हर इमारत तोड़ दो, हर इमारत तोड़ दो। ये कायस्थ। और
आप लोगों ने कहा कि आपके समाज में कोई लेखपाल बनना चाहता है या कोई सरकारी नौकर बनना चाहता है, तो देखा जाए तो मैं बचपन में जब छोटा था तो एक बुजुर्ग थे, मैं गांव गया था तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे उनके पैर छुए तो उन्होंने कहा कि बेटा जा, तुझे गाड़ी मिले फरारी और नौकरी मिले सरकारी। तो वैसे भी आप लोगों पे ईश्वर की कृपा है ही, और भारत देश में अगर किसी के पास सरकारी नौकरी हो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक सौभाग्य की बात होती है। तो आपका समाज सौभाग्यशाली है और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका समाज किसी तरीके से आगे बढ़े। सिन्हा जी, आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपके समाज का मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। आपके जो कायस्थ समाज के जो भाई है, जो बुद्धिजीवी है, ऐसे अगर चाहे वो वक्ता के रूप में हो, चाहे वो मार्गदर्शक के रूप में हो, चाहे वो ऑडिटर के रूप में हो, चाहे वो एडवाइजर के रूप में हो या नेतृत्व के रूप में हो, अगर आपके समाज को भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका योगदान देने का हमें अगर अवसर मिला तो हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। आपके इस समाज के साथ में हम पूरी पार्टी, हम सभी नगर सेवक, हमारे सभी कार्यकर्ता आपके समाज के विकास के लिए हम आपके साथ में तन मन धन और हमारी आत्मा से आपके साथ में हैं, ये मैं आप लोगों को वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम खड़े हैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पे कायस्थ ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूरे इंडिया में जो कायस्थ समाज है, इस समाज के लोग हैं, उनको एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में भी इनकी जो रणनीति होगी वो क्या है, इसके विषय में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल अध्यक्ष राजीव रंजन जी। सर, सबसे पहले उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो आपका आज का कॉन्फ्रेंस है वो किस विषय पे? देखिए, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण कायस्थों की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है और पूरी दुनिया के कायस्थों को एकजुट करने की कोशिश ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से हो रही है। इस मंच की ओर से देश के तमाम राज्यों में और दुनिया के 2 दर्जन मुल्कों में हमारे चैप्टर्स बने हैं। आज हम यहाँ सब एकत्रित हैं। शिशिर सिन्हा जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। 19 दिसंबर की तैयारी के लिए यहाँ बातें होंगी। यहाँ संगठन कैसे आगे बढ़े, मेंबरशिप ड्राइव कैसे बढ़े, समाज के सभी तबकों का कल्याण कैसे हो, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, और हमारे अलग अलग विंग्स की जो तैयारियां हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। सबका आह्वान करेंगे 19 दिसंबर को आने के लिए। और साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए संदेश है कि हमको कमतर मत आंकिए। हमारे बगैर हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा है और आने वाले समय में अगर इस समूह को आप अगर इसकी अनदेखी करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मूल भावना का आप अपमान कर रहे हैं, और इसका प्रतिकार समूह करने के लिए तत्पर दिख रहा है। इसलिए इस वेदना और पीड़ा का प्रकटीकरण, उसका सम्मान सभी दलों को करना चाहिए। सर, कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये जो राजनीतिक दल इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं? अभी अभी एक घटना हुई है कि मोदी साहब ने अपने कैबिनेट से रविशंकर सिन्हा को हटाया, तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका ही अपना संगठन, क्योंकि एक संगठन नहीं है कायस्थ परिवार का, तो सबको एक पटरी पे आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी तो कमज़ोरी नहीं है, आपके समाज की? देखिए, संगठन एक हो या 100 हो, सबों को पता है कि हमारे वोटर्स को एक वोट बैंक की तरह कौन लोग समझते हैं, और संगठनों की भूमिका वोट ट्रांसफ़र कराने में अब तक बहुत कारगर नहीं रही है। इसकी वजह से राजनीतिक दलों में 2 धाराएं हैं। एक समूह ऐसा है जिसको ये लगता है कि ये लोग कहीं नहीं दूसरी जगह जाने वाले हैं, इनका मान हो अपमान हो ये हमारे साथ रहेंगे, और दूसरी धारा को ये लगता है कि ये किसी भी सूरत में हमारे साथ आने वाले नहीं हैं, तो फिर इनकी परवाह क्यों करें। ये संतुलन साधना है और वोट को ट्रांसफ़र करना है, अपनी खुशी नाराज़गी जाहिर करने की आदत डालनी है। जो कौम वोट ट्रांसफ़र करना नहीं जानती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में उसको इस तरीके का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो ये चेतने का समय है, जगिए और अपने वोट की कीमत समझिए। सर, शुरू से देखा गया है कि जो कायस्थ समाज है वो कैडर वोटर कहलाते हैं बीजेपी का, और अगर कहीं इसमें बीजेपी में भी अगर अनदेखी की जाएगी तो क्या आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे? देखिए, मुझे बीजेपी या कांग्रेस से तो कोई मतलब नहीं है।
मैं अगर किसी दल का नेता भी हूँ तो ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस से मेरे दल का कोई रिश्ता नहीं है। ये कायस्थों का संगठन है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कायस्थों का कैसे हम कल्याण करा सकें, इनकी सशक्त भागीदारी कैसे करा सकें, और इसके लिए सिस्टम में शामिल तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबों से हमारी अपील है, उनसे गुजारिश है कि जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी जो क्षमता है और जो हमारी संख्या है, जिसके बारे में तरह तरह के भ्रम पैदा किए गए हैं, उसके अनुपात में हम लोगों की जो भागीदारी है उसको बेहतर बनाया जाए। तो सर इसके बाद आपका क्या आगे का रणनीति है यहाँ के? 19 दिसंबर को फिर आपको पता चलेगा हम लोग क्या चाहते हैं। ठीक है। तो सुना आपने, राजीव रंजन जी ने अपने कायस्थ समाज को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी जो संख्या है, क्योंकि संख्या बहुत ज़रूरी होता है, मायने रखता है राजनीतिक परिदृश्य में और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने में। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं श्री सिन्हा जी, उनसे। सर, क्या आपका एजेंडा है और क्या इस प्रोग्राम के विषय में आपका कहना है? ये प्रोग्राम जो है ये राज्य स्तरीय जो अपनी कार्यकारिणी है उसका सम्मेलन है, और हमारा जैसे आदरणीय राजीव रंजन जी कायस्थ शिरोमणि जिन्होंने बताया कि आगे की जो रूपरेखा है, प्लानिंग है, तो बस ये जो हमारे सक्षम समाज, जो बुद्धिजीवी समाज है, आज तक जो उपेक्षा का शिकार हुआ अपनी बुद्धिजीविता के कारण, इस समाज को एक झुंड में तब्दील करना है, क्योंकि ये प्रजातंत्र में झुंड की सुनवाई होती है। और ये चूँकि बुद्धिजीवी होने के कारण हम लोग अपना झुंड नहीं बना पाए और हम कहीं ना कहीं मतलब हम लोग बटे रहे, जिस कारण से खामियाजा आज आप राजनीतिक तौर पे देख रहे हैं कि हम हाशिए पे आ गए। तो ये एक प्रयास है कायस्थ शिरोमणि आदरणीय राजीव रंजन जी के नेतृत्व में, हम सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सभी जगह हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और ये तब्दीली आएगी आने वाले समय में। यूपी का इलेक्शन है और चीज़ें देखिए, आज जो युवा शक्ति है हमारे बीच की, वो लोग ये चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो अब ये जो हम लोग का एक बहुत बड़ा संगम हो रहा है यहाँ पे कायस्थों का दिल्ली में, उसके बाद सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। सर, एक जो अहम बात है कि जनरली आप लोग प्रोग्राम करते हो, कॉन्फ्रेंस होता है, तो आपके समाज के सारे लोग आते हैं, लेकिन ये जनरली कहावत है और लोग कहते भी हैं, लेकिन जहाँ प्रोग्राम ख़त्म होता है लोग अपने अपने घर जाते हैं, तो उस प्रोग्राम से लेना देना कुछ नहीं है और कोई एकजुटता नहीं रहती है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, ये तब्दीली आ रही है। जब कुछ छिनने जैसा होता है, जब अपने हाथ से छूटता है ना, तो एक जानवर भी समझ लेता है कि हमको ये, हम लोग तो इंसान हैं और इंसानों में भी सबसे श्रेष्ठ कौम है। मतलब मुझे गर्व है अपने कौम पे कि हमारे समाज में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ और मुझे अपने कायस्थ होने पे गर्व है। तो ये जाति जातीयता नहीं करती है, लेकिन जहाँ अस्मिता की बात है, अपने वजूद की बात आएगी, तो अब सारे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। और आप देखिए, ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी मालूम पड़ेगी कि क्या बदलाव होने वाला है। 19 दिसंबर का जो प्रोग्राम है उसके विषय में 19 दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सारी दुनिया से मतलब कायस्थ जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं। सभी कंट्रीज़ में हमारे चैप्टर हैं, और एक बहुत बड़े स्तर पे जो यलगार इस समाज की होगी, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, किसी पार्टी में भी, ये समाज के वजूद की बात है। और वो उस समय आपको देखने में भी आएगा, आप सुनने में भी आएगा, आप भी आमंत्रित रहेंगे उसमें, आप भी आएँ। तो सुना आपने यहाँ के जो इस संस्था के ग्लोबल अध्यक्ष उनको सुना, और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सुना। इन लोगों की पूरी पुरजोर कोशिश है कि जो अटूट है हमारे इस समाज में, उसको किसी न किसी तरीके से संगठित किया जाए और अपने पावर को, क्योंकि ये संगठन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटेलेक्चुअल वर्ग में आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पहुँच है तो इन्हीं की है, और ये वहाँ पर कार्यरत है। और हम भी देखना चाहेंगे कि ये जो 21 दिसंबर को प्रोग्राम होने वाला है ग्लोबल पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 19 दिसंबर को, तो उसमें इनका जो प्रयास है वो रंग लाती है कि नहीं। मैं रवि टुन्ना, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के मीटिंग के उपरांत मीरा भाईंदर की अग्रणी मैगजीन मीरा भाईंदर दर्शन की निरंतर सफलतापूर्वक 25 साल पूरे होने की खुशी में मैगजीन के संपादक वेद प्रकाश श्रीवास्तव को जेकेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया। सिल्वर जुबली और सम्मान
मीरा भाईंदर दर्शन के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर आपकी पूरी संपादकीय टीम और प्रबंधन को इस यात्रा के शतायु होने के लिए शुभकामनाएं मेरी ओर से मैं देना चाहूँगा। एक निर्भीक पत्र के तौर पर जो आपकी पहचान है, ये पहचान बनी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा समाचार अलग अलग जो विविधताओं के साथ इस पत्र में आ सकें, सभी वर्गों की अपेक्षाओं पर आप खरे उतर सकें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बैठक में महाराष्ट्र ग्लोबल कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की, जिसमें महाराष्ट्र महासचिव रवि प्रकाश, उपाध्यक्ष नागपुर संजय सिन्हा, सीसीसी और आई अध्यक्ष नीरज सिन्हा, आईटी सेल महाराष्ट्र गौरव सक्सेना, नवी मुंबई अध्यक्ष मनोज सिन्हा, ठाणे अध्यक्ष अभिनव वर्मा, ठाणे महासचिव नीलेश सिन्हा, महाराष्ट्र युवा विंग महासचिव सुजीत वर्मा, मुंबई अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, संस्कृति प्रकोष्ठ अध्यक्ष आशुतोष सिन्हा, प्रदेश कला संस्कृति प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी श्रीवास्तव और प्रदेश उपाध्यक्ष कला संस्कृति प्रकोष्ठ तन्मय सिन्हा समेत कई अन्य लोग शामिल थे। उज्ज्वल भारत न्यूज डेस्क रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।